स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस YouTube चैनल में। और जैसा आप सभी से वादा था कि हम एक स्ट्रेटजी या रणनीति की वीडियो लेकर आएंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए, यह वीडियो का दूसरा अटेम्प्ट है। कल बहुत सारे मित्रों के साथ हम लाइव आ चुके हैं इस टॉपिक को डील करने के लिए और उन्हें लाइव में आके हमने काफ़ी अच्छे से डील किया था, लेकिन चूंकि वीडियो के ओरिएंटेशन में कुछ दिक्कत थी इसलिए हम इस वीडियो को पुनः आपके साथ रीअपलोड कर रहे हैं। तो इसे आप कृपया अंत तक देखिएगा। छात्र अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी 75 दिनों में कैसे आप अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे, कैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करेंगे, कैसे आप सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे, इस सब पे पूरा हम डील करेंगे। वीडियो 3 पार्ट में है दोस्तों, 3 पार्ट में है। मतलब आप इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने सिलेबस को ब्रीफ किया है, सेकंड पार्ट में उसे कैसे डील करना है इसे ब्रीफ किया, और थर्ड पार्ट में हम टारगेट कैसे सेट करेंगे उस पर डील किया है। तो कृपया अंत तक देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अंत तक देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट पे कि आपकी जो क्या दिक्कतें हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें अपने प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं जिसे हम दूर भी कर रहे हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, बाकी मित्रों से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। समय नहीं लेते हुए चलिए चालू करते हैं। कैसे करेंगे भर्ती परीक्षा की तैयारी 75 दिनों में, क्या होगी प्लानिंग। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है कि जो प्लान हमारे एचएस एग्जाम का है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जब अपने सिलेबस अपने पास रख लीजिए। अभी एट प्रेजेंट सिलेबस आप अपने हाथ में रख लीजिए, सिलेबस की कॉपी रख लीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी होता है उसके सिलेबस को अपने हाथ पे रखना। तो सबसे पहले प्लान फॉर एचएस एग्जाम में हम आते हैं कि एचएस एग्जाम की प्लानिंग, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट एग्जाम की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, और उसमें सिलेबस को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला हम सिलेबस को इस प्रकार से बांटते हैं कि जिसमें सब्जेक्ट पहला फर्स्ट यहाँ पे है कि सब्जेक्ट में आपको फर्स्ट पार्ट ये है, जो फर्स्ट ये है कि सिलेबस सीमित है लेकिन मार्क्स सॉलिड है। अर्थात वह पार्ट जिसमें आपका सिलेबस क्या है, कम है, अर्थात वास्ट नहीं है, फैला हुआ नहीं है, लिमिटेड है, आप 1-2 बुक से उसे पूरा कवर कर सकते हैं। सिलेबस सीमित है लेकिन मार्क्स सॉलिड है, आप करेंगे मेहनत तो इस पर डेफिनेटली 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले है कंप्यूटर 30 मार्क्स का है, आप सभी को पता है। उसके बाद हिंदी 5 नंबर का, अंग्रेजी 5 नंबर का, गणित और करंट अफेयर्स, इतना आपका 5 नंबर का कंटेंट है। अगर हम सब को जोड़ते हैं तो 70 नंबर का कंटेंट आपका इसमें बनता है। तो ये सिलेबस का पहला टॉपिक है जिसमें सिलेबस सीमित है और मार्क्स क्या है, सॉलिड है। दूसरा बनता है पार्ट अपना सिलेबस जिसमें वास्ट है, ये दूसरा सेक्शन जिसमें सिलेबस वास्ट है और मार्क्स 50-50। अर्थात सिलेबस वास्ट कहने का मतलब है, मार्क्स 50-50 का मतलब है कि जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिससे आप कितना भी करेंगे, नए प्रश्न, नए नई चीजें आती ही जाएंगी आपके सामने। वह मतलब सागर है एक तरीके से, जिसे कंप्लीट किया जा सकता है लेकिन समय लगेगा। अभी के टाइम के हिसाब से सिलेबस क्या है, वो वास्ट है और इसमें मार्क्स भी 50-50 के चांसेस आपको रहेंगे। तो इसमें हमने 2 सेगमेंट्स को बांटा है। पहला जीएस जो 11 नंबर का है, जीएस आपका 15 नंबर का है। 4 नंबर जो बाल मनोविज्ञान, 4 नंबर शिक्षा, योग और छात्रावास प्रबंधन का हमने यहाँ से हटाया है। तो जीएस आपका कितने नंबर का है, 11 नंबर का है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री ये 5 नंबर का है। दोनों मिलाकर आपके कितने अंक होते हैं, 16 नंबर के अंक होते हैं। तो ये 16 अंक आपका ऐसा है जिसमें सिलेबस वास्ट है और मार्क्स आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, तीसरा पार्ट सिलेबस का ऐसा है कि जो न्यू कंटेंट है, न्यू कहने का मतलब है कि सभी के लिए इक्वल है। एक नया अभ्यर्थी हो या 10-5 साल से तैयारी कर रहा हुआ अभ्यर्थी हो, सबके लिए मार्क्स इक्वल है। तो ये कितने हैं हमारे पास, योग शिक्षा प्रबंधन के 4 अंक और बाल मनोविज्ञान के 10 अंक, कुल इस प्रकार से 14 अंक। तो इस प्रकार से आप सिलेबस को बांटेंगे तो 70, 16 और 14। तो यहाँ पर हमारा मेन मेजर फोकस रहेगा सबसे पहले कवर करने में, किसे, इस 70 को कवर करने में। आप ये 70 कवर कर लीजिए, सॉलिड आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे पहले हम पूरा डील करते हैं, फिर आप लोग की चर्चा में बताइएगा कि कितने आपको मार्क्स मिल सकते हैं आराम से अपना आकलन करते हुए। तो ये था फर्स्ट पार्ट अपना। सेकेंड पार्ट में चलते हैं स्टडी आवर्स को लेके। स्टडी आवर्स पे दोस्तों हमने टेलीग्राम ग्रुप पे चर्चा की बहुत सारे मित्रों के साथ, आपकी ऑप्टिमम स्टडी टाइमिंग कितनी है, आप कितना मिनिमम पढ़ते हैं। तो अधिकांश लोग 6 से 8 घंटे की टाइमिंग बताए कि हम 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं। अगर आप 4 भी पढ़ रहे हैं तो इस
टाइम को अपने 4 घंटे के अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए। 8 पर डे हैं तो और इसे बढ़ा लीजिए। तो ये मैं लगभग 6 आवर्स 5.5 आवर्स के हिसाब से बनाया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर स्टडी आवर्स में हम चलते हैं। स्टडी आवर्स के पहले हम यहाँ पर देखिएगा कि एक चीज़ आपको डेली करनी है। फर्स्ट हमने क्या है, डेली फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको डेली क्या करना है, आप जानते हैं कि हिंदी में आपका समानार्थी शब्द है, आपका विलोम है, आपका पर्यायवाची है, विलोम है और पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपके सिनोनिम है, एंटोनिम है, वोकैब है। तो इसमें आप क्या कीजिए, आप पूरे अगर सोचेंगे कि मैं आज पूरा एक दिन में समानार्थी याद कर लूँ या एक दिन में पूरे सिनोनिम से याद कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, डेली 10 का टारगेट बनाइए कि डेली आपको कितने करने हैं, 10-10 मुझे करने हैं। इसके बाद आप आएंगे कंप्यूटर में, कंप्यूटर की रीडिंग करेंगे। अगर आप 1.5 घंटा कंप्यूटर को दे रहे हैं तो उसमें से 1.5 घंटा कंप्यूटर को दे रहे हैं तो उसमें से आप 1 घंटा रीडिंग में दीजिएगा, 1 घंटा 30 मिनट एमसीयू में दीजिएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस को समझाना चाहूँगा, इस पे हम आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं सिलेबस पे डील करूँगा आप लोग के लिए। ये रहा सिलेबस, इसे आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके पास कितने हैं, आपके पास कंप्यूटर में अगर देखा जाए मोटा मोटा जो टॉपिक्स को मैंने बांटा, यहाँ पे 10 टॉपिक हैं। लगभग टॉपिक कितने हैं, 10 टॉपिक है आपके पास। इसमें से कुछ चीज़ें ऐड अप करिएगा। कंप्यूटर का परिचय में कंप्यूटर की पीढ़ी, वर्गीकरण, लैंग्वेज, ये सब जोड़ लीजिए। कंप्यूटर का उपयोग इस सच ओके है। कंप्यूटर के भाग में मेमोरी छूटा हुआ है तो उस मेमोरी को आप ऐड कीजिए, ज़रूरत है मेमोरी की। प्रिंटर में सभी प्रकार का है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसमें करंट बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा, एआई ऐड हो जाएगा। वर्ड प्रेजेंटेशन, ऑफिस ओके है। इंटरनेट भी आपका करंट कंटेंट ऐड हो जाएंगे। एंटीवायरस ओके है। मल्टीमीडिया में भी ओके है। सीडी डीवीडी जो है उससे हमने मेमोरी के सेक्शन में ले लिया है। और गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब जो है, अल्टा विस्टा यूज़ नहीं होता है, गूगल है, यूट्यूब है। अर्थात ये कैसा, किस प्रकार की जानकारी है, करंट रिलेटेड जानकारी है। तो इसे भी हम अपने यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोटा मोटा आपके पास कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक है। और हम टारगेट दे रखना है कि हमें, आज हम तैयारी चालू कर रहे हैं, 15 अप्रैल का हम टारगेट सेट कर रहे हैं। तो 15 अप्रैल से लेके 30 दिन अर्थात 15 मई तक हमें ये क्या करना है, कवर अप करना है। अब इससे पहले समझ लीजिए, फिर से मैं इसमें आऊँगा तो सिलेबस को पहले समझिए। 10 टॉपिक है, 3 दिन, एक दिन में 3 दिन में एक टॉपिक को कवर करना है। ये आपका टारगेट रहेगा कि हर 3 दिन में एक टॉपिक फिनिश होना चाहिए आपका। तो ये कंप्यूटर का हो गया आपका। इसके बाद हिंदी, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर जो स्वर, व्यंजन, लिंग, विशेषण, समास और संधि को डिटेल पढ़ना है आपको। किसी भी बुक से समास, संधि और उपसर्ग, प्रत्यय को आपको डिटेल पढ़ना है। डिटेल पढ़ना है तो इन चीज़ों में लगभग आपको 10 दिन खर्च होंगे, 10 दिन कवर अप होंगे। और जो शब्द प्रकार है, तत्सम, तद्भव है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, इसको डेली 10-10 करना है। 10 मुहावरे आज पढ़ लिए, 5 मुहावरे आज पढ़ लीजिए, 5 समानार्थी कल पढ़ लीजिए। एक एक दिन में पर डे आपको 5-5 करना है। इसके बाद आगे कंप्यूटर पे आते हैं। तो कंप्यूटर में भी आपको 10 दिन आपको ग्रामर के लिए, जो नंबर है, प्रोनाउन है, यूज़ ऑफ इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, एक्टिव वॉइस है, नरेशन है, तो इसके लिए आप कैसे न देंगे, 10 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। और उसी प्रकार से सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन और जो स्पेलिंग कंटेंट है, इसमें आपको डेली करना है। चाहे आप उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कीजिए, ल्यूसेंट से कीजिए, हरिराम पटेल से कीजिए, जो भी आपके पास इंग्लिश की बुक है आप उससे इसे कीजिएगा। गणित पे आते हैं। गणित के लिए टाइम हम रख रहे हैं 60 डेज। आपको गणित का टाइमिंग आपका चालू होता है 15 अप्रैल से। आप मैथ्स स्टार्ट करते हैं तो 15 अप्रैल से लेके 15 मई 1 महीना, और 15 मई से लेके 15 जून, इसे मैं डील करूंगा। ये कैसे बना रहे हैं हम वो आप समझेंगे आगे वीडियो में। तो ये आपका 2 महीने का टारगेट, 30 और 30 60 डेज का टारगेट है। 60 डेज में आपको ये टॉपिक्स करने हैं। इसमें भी कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं। औसत वाले में अब आयु संबंधित प्रश्न लेंगे, प्रतिशत में जो खर्च वगैरह आता है वो लेंगे, चाल दूरी में आप नाव और ट्रेन को भी जोड़िए, सामान्य ब्याज में आप चक्रवृद्धि ब्याज और जनसंख्या वाले प्रश्नावली की यहाँ ले लिया है, लाभ हानि में बट्टा और छूट आ जाएगा। उसी प्रकार से जो समतलीय आकृतियों का है, ये क्लास 10th में इसका बेसिक है, इसे आप लीजिए और एसएससी की किसी बुक से इसे आप कवर कर सकते हैं।
उस प्रकार से जो समतल रेखा, कोण आकृति, समतली आकृति है, इसका बेसिक किसमें मिलेगा? क्लास 8th और 9th के सीजी बोर्ड की बुक में। तो इसे आप यहाँ से कवर कर लीजिए। तो डेली टारगेट हम सेट किए, डेली 1.5 घंटा आपको मैथ्स पढ़ना है। 60 दिनों में ये टॉपिक इतने क्या करने हैं, आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद आते हैं सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान में आप देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से मोटा मोटा सामान्य ज्ञान है। आपके पास है पहला संविधान। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मतिथि है 14 अप्रैल। तो आज संविधान है। संविधान के बाद आपको किस में आना है? इतिहास में आना है। इतिहास के बाद भूगोल। भूगोल में भी आपके दोनों भूगोल हैं, पहला भारत का भूगोल है और छत्तीसगढ़ का भूगोल है। इसके बाद आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कंप्लीट करना है और विज्ञान। ये चारों टॉपिक आपके कितने नंबर के? 11 नंबर के। चूंकि इनका सिलेबस एक लाइन में लिखा हुआ है, ये वास्ट सिलेबस है, वरना पूरा पूरा सिलेबस आपको दे दिया गया है। और लेकिन अंक कितने हैं? अंक सीमित हैं, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक। तो इसको उस हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स, 5 नंबर के होंगे। तो इस करंट अफेयर और जीएस जो छत्तीसगढ़ है, ये 5 नंबर का करंट अफेयर्स हो गया और 5 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इसे छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिएगा, केवल हिस्ट्री है यहाँ पे, आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो इसे आप डेली 1 आवर देंगे तो ये 30 डेज में आपका टारगेट है कि इसे कवर करना है। तो यहाँ पे आप इन सिलेबस की चीज़ों को समझ गए हैं। तो अब मैं आगे वीडियो में चलता हूँ जो हमने बनाया है प्लानिंग पे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने स्टडी आवर्स में। स्टडी आवर्स में सबसे पहले आपने देख लिया कि लैंग्वेज डेली, तो 15 मिनट आपको हिंदी के लैंग्वेज के वर्क करना है, 15 मिनट हिंदी के लैंग्वेज में वर्क करना है, 15 मिनट इंग्लिश के लिए। तो 30 मिनट आपका सेट हो गया दिन का, ये रोज करना है। उसी प्रकार से अगले 1 महीने में आपको कंप्यूटर खत्म करना है 30 डेज में। तो यहाँ भी रीडिंग आपकी 1 आवर या 1.5 आवर जितना आपके पास टाइम हो, और 30 मिनट आपको MCQ 100% करना है। रोज क्वेश्चन करना कंप्यूटर का बहुत जरूरी है, तो ये आप करेंगे। तो यहाँ से आपके 1.5 घंटे हो गए। मैथ्स भी उसी प्रकार से आप डेली 1.5 आवर देंगे, मैथ्स में मिनिमम ये हो गए। जीएस के सेक्शन में हमने बांटा था कि जीएस को भी 1 आवर देंगे, तो 40 मिनट आप स्टडी कर सकते हैं, 20 मिनट आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका जीएस अच्छा है, मतलब आपने पहले जीएस पढ़ा हुआ है, तो आप इस पूरे 1 आवर को MCQ में भी दे सकते हैं। और अगर आपका बेस उतना क्लियर नहीं है, जीएस आपने पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्टडी प्लस MCQ करके उसे बांट सकते हैं। इसके बाद बचे हुए टॉपिक आपके पास हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास कितने घंटे हो गए, 1.5 और 1.5 3 4 4.5 घंटे आपके पास हैं। 1.5 घंटे आपके पास हाथ में अभी और हैं। तो इस 1.5 घंटे को आप अब यहाँ पे अब 4 चीजें आपके लिए बची हैं, सीजी, करंट, मनोविज्ञान और लैंग्वेज के बाकी पार्ट। तो या तो इसे आप डेली 30 मिनट सबको कर लीजिए, या तो अल्टरनेट डेज में करिए। मतलब एक दिन आप सीजी प्लस करंट कर लीजिए, अगले दिन आप लैंग्वेज प्लस बाल मनोविज्ञान, ये जो टॉपिक है वो कर लीजिए। तो यहाँ से आप 1-1 घंटे आप इसे आराम से दे सकते हैं और ये कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम अब इस सिलेबस को कैसे 75 दिन का टारगेट में कैसे ले रहे हैं। ये मेन पार्ट है दोस्तों, इसे जरूर समझिएगा। अगर हम देखते हैं कि आपका आज 15 अप्रैल, कल से हम टारगेट सेट कर रहे हैं, 15 अप्रैल है, तो 15 अप्रैल से लेके 15 मई ये आपका 30 डेज हो गया। उसके बाद 16 मई से लेके 15 जून और 15 जून से लेके 1 जुलाई, ये टारगेट है हमारा। तो ये जो 15 अप्रैल से 15 मई का टारगेट है दोस्तों, 30 दिन का है। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है? इसमें आपको कंप्यूटर कवर करना है पूरा 30 डेज में, लैंग्वेज पूरा कवर करना है, क्योंकि लैंग्वेज में 10-10 दिन लग रहे हैं, और जो आपका डेली 15 मिनट करेंगे तो वो पूरा टाइम जाएगा। तो इस हिसाब से आप लैंग्वेज पूरा कवर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का इतिहास का सेक्शन भी आप इस 30 दिन में कवर करिए, और करंट, तो ये आपका ये 30 दिन का टारगेट है। मतलब आप पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट्स को, लेकिन जो 30 दिन में आपको इन 4 सब्जेक्ट्स को कवर करना है। ये 30 डेज में आप पढ़ेंगे सभी, मतलब आप कंप्यूटर, मैथ्स, लैंग्वेज, जीएस, सीजी और मनोविज्ञान, ये मोटा मोटा आपका सिलेबस का 7 पार्ट है। तो इससे आप कंप्लीट करेंगे। तो यहां आप पढ़ेंगे सभी, लेकिन आप कंप्यूटर, लैंग्वेज, सीजी और करंट, इसको आप इस 30 दिन में कवर कर देंगे, खत्म कर देंगे। अगले आने वाले 30 दिन में, जो नेक्स्ट 30 दिन हैं, इन 30 दिनों में आप मैथ्स, जीएस और मनोविज्ञान को कवर कर लेंगे।
ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे अगले 30 दिनों में। इसका टारगेट 60 दिन का बनाया गया है। और प्लस जो पहले खत्म हो गए हैं इनके एमसीक्यूज या रिवीजन करेंगे इनका। फिर अगले आने वाले 15 दिनों में जो आपके पास टाइम रहेगा इसमें आप सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। ये अब सेगमेंट्स है दोस्तों किस हिसाब से कि हम मान रहे हैं एग्जाम 1 जुलाई को होगा, और जानते हैं 1 जुलाई एडमिट प्रश्न एग्जाम नहीं है। तो अब अगर आप 1 जुलाई तक ये कवर कर लेते हैं तो आप अब देख रहे हैं इन टॉपिक्स का जो ये 4 टॉपिक्स हैं इनका फर्स्ट रिवीजन हो गया, यहाँ पर उन टॉपिक से सेकंड रिवीजन हो गया, मैथ्स का यहाँ पे भी फर्स्ट रिवीजन हो गया। और अब आपके पास ये टाइम स्पेयर है। मान लीजिए एग्जाम कभी भी होता है तो 1 जुलाई से लेके जो एग्जाम डेट है वो डेट आपका किसके लिए होगा, रिवीजन का। आप जो छूटे हुए चीजें हैं, जो चीजें हैं उनके लिए होगा, तो ये रिवीजन का टाइम होगा। तो इस हिसाब से पूरे 75 दिन आप इस हिसाब से सिलेबस कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि एग्जाम्स की तैयारी में ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। ज़्यादा पढ़ लिया आपने कोई जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है ज़्यादा रिवाइज करना। ज़्यादा रिवाइज कीजिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। खेलों को परीक्षा मंथन की बुक लगेगी कि परीक्षा मंथन में ज़्यादा कंटेंट नहीं है, फैक्चुअल कंटेंट नहीं है, लेकिन जब आप उसी बुक को 1, 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक एक लाइन में उसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो किसी भी बुक्स में, सिर्फ परीक्षा मंथन की बात नहीं, किसी भी बुक्स में किसी भी बुक को आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप उसके मोटे तौर पे समझेंगे, दोबारा पढ़ेंगे आपको और नई चीज़ें पता चलेगी, तिबारा पढ़ेंगे तो और। आप सोचिए कि जो सीजीपीएससी के अभ्यर्थी हैं लंबे समय तक छत्तीसगढ़ समग्र की बुक को पढ़ रहे हैं, ग्रीन वाली और येलो वाली 2 बुक आई थी छत्तीसगढ़ समग्र की, ग्रीन और येलो, दोनों में एक एक कंटेंट। आज भी एक लाइन से ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस बुक को जब पलटते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा इन्हीं दोनों बुक्स में वो सिलेबस के वो क्वेश्चन से कंटेंट अवेलेबल होते हैं, जब फर्स्ट रीडिंग में हमारा ध्यान नहीं गया। तो होता क्या कि फर्स्ट रीडिंग में हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं, सेकंड रीडिंग में उससे कम थोड़ी वाली चीज़ें फोकस होती हैं। तो मैक्सिमम क्या जरूरी है, रिवीजन मस्ट है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि इन पूरे 75 दिनों में हम किस प्रकार से चीज़ों को कवर करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम में पहुँचिएगा। अब आप बताइए कि इस हिसाब से आपका तैयारी होगा तो आप कितने सॉलिड मार्क्स गेन कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि अगर आप इस तरीके से प्रॉपर रिवीजन प्लानिंग के साथ एमसीक्यू के साथ सॉल्व करेंगे तो इस 70 में एनी हाउ 50 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया। एकदम लोवेस्ट में बता रहा हूँ, 50 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। योग शिक्षा प्रबंधन का विषय मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। प्रबंधन के वीडियोस आप सभी अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और उसमें से एमसीक्यूज भी हम अब जल्दी चालू करेंगे। हम कंप्यूटर के करंट अफेयर्स पे भी आ गए हैं, कंप्यूटर करंट भी हम करा रहे हैं, तो इससे भी आप देखिए। तो ये चीज़ों को कवर करते चाहिए। समय रहेगा तो हम हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स पे भी आएंगे, तो इससे आप करते चलिए। तो यहाँ पे 14 नंबर में से आप मान के चलिए एनी हाउ आप 7 से 8 नंबर ले ही आएंगे। लोवेस्ट में बता रहा हूँ, अगर आप कोई गलती एग्जाम में नहीं करते हैं तो इतने मार्क्स तो आप ले ही आएंगे। इसके बाद होती है इस 16 में भी मैं मान के चलता हूँ 8 से 9 अंक आप लोगों के आएंगे ही आएंगे। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से अगर आपके पास देखें तो अभी लोवेस्ट एकदम मैं गिन रहा हूँ, तब भी आपके 75 प्लस मार्क्स आप आराम से गेन कर लेंगे। फिर बाकी जो खेल होता है वो कहाँ होगा, उन सवालों को अटेम्प्ट करने का जो सबके लिए नए हैं। नेगेटिव ज़्यादा नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मत ज़्यादा करिएगा, नेगेटिव ज़्यादा करने से नुकसान होता है। 50-50 खेलिएगा जरूर, ब्लैंक वाले क्वेश्चंस मत खेलिएगा। तो यहाँ पर ये है स्टडी आवर्स, ये आपका बन गया, सेट हो गया, ये आपकी प्लानिंग सेट हो गई। तो इस प्लानिंग के साथ वर्क कीजिए। 10 दिन बाद आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस दिखता है, तैयारी में कुछ फ़ायदा दिखता है तो आप उससे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप मुझे बताइएगा, फिर वो 10 दिनों के बाद हम और उसमें प्लानिंग में एडजस्टमेंट करेंगे। प्लानिंग अपग्रेड हो सकता है, बिल्कुल एक फिक्स नहीं रहता, ये आपके अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता है। आपको कोई लग रहा है कि हाँ भाई आप कंप्यूटर को 30 दिन की जगह 5-15 दिन में कर लेंगे तो बिल्कुल बाकी टाइम उसमें दे दीजिए। मैथ्स को लग रहा है आप थोड़ा और टाइम चाहिए आपको, तो कंप्यूटर जल्दी कवर करके मैथ्स को उधर बढ़ा लीजिए। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, आप किस प्रकार से कर सकते हैं। एक रफली सभी बच्चों के हिसाब से मैंने ये बता दिया है आप लोग को। इस टाइम टेबल में चलिए, इस स्ट्रेटजी में चलिए, तो बहुत ईजी वे में सिलेबस को आप क्या कर लेंगे, खत्म कर पाएंगे। बार बार इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे मार्क्स ज़्यादा है, सिलेबस सीमित है, कहाँ पे सिलेबस वास्ट है, मार्क्स कम है। पता चला पूरा हिस्ट्री 2 महीना पढ़ लिया और आना तो उसमें से 2 नंबर का ही है,
तो इस चीज़ों को दिमाग में रखें कि कहाँ से मार्क्स कितने आ रहे हैं। अल्टीमेटली आपको मार्क्स ज़्यादा गेन करना है, तो फोकस किस में दीजिए, मार्क्स में दीजिए। चलिए, अभी तक के लिए बहुत बढ़िया लगा आप लोग के साथ। कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा ये स्ट्रेटजी, क्या इसमें आपको चेंजेस चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, यही मुझे मोटिवेट करते हैं आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।